दोस्तों, आज हम लोग होम्योपैथी की मिनरल किंगडम की एक दवा बोरेक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, बोरेक्स सोडियम बाइबोरॉन से बनाया जाता है। मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, सोडियम बाइबोरॉन, यानी इसमें नाइट्रम के भी गुण हैं। ठीक है। पुराने समय में पहले ये सोडियम बाइबोरॉन का जो पाउडर होता है, इसको मध के साथ मिला के पेस्ट बना के उन बच्चों को लगाया जाता था जिन बच्चों के मुंह में छाले होते थे। तो उसको ठीक करने के लिए इसका लोकल एप्लीकेशन किया जाता था, यानी पेस्ट बना के लगाते थे और उससे वो बच्चों का छाला ठीक होता था। होम्योपैथी ने इस पाउडर को पोटेंटाइज करके इसके मेडिसिनल वर्च्यू को बाहर निकाला और लोगों को बताया, और आज होम्योपैथी में बोरेक्स का इस्तेमाल कॉन्फिडेंटली और बहुत जगहों पे किया जाता है, सिर्फ छालों में ही नहीं। इसके कुछ ऐसे माइंड से रिलेटेड सिम्पटम हैं जो बहुत स्ट्राइकिंग हैं, जो सिर्फ इसमें ही पाए जाते हैं। वो सिम्पटम मिले तो आप बोरेक्स दे सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, बोरेक्स के माइंड को समझने के लिए या बोरेक्स के मेंटल स्टेट को समझने के लिए, मेंटल कंडीशन को समझने के लिए हम लोग शुरू करते हैं बोरेक्स की नींद से। बोरेक्स का पेशेंट जब भी नींद में होता है, अचानक वो जागता है चिल्लाकर, और जो भी उसके पास में रहता है, चाहे वो उसके पहचान का हो या ना हो, उसे ऐसे क्लिंग कर लेता है। ये सिम्टम है रेपर्टरी में। चाइल्ड अवेक्स टेरिफाइंग, नोज नो वन, क्लिंग टू दोज नियर। ठीक है। और ये बोरेक्स का पेशेंट दो सिचुएशन में उठता है। एक तो वो सपने देख रहे हो डेंजरस, और दूसरा सडन नॉइज, अचानक से कोई आवाज़ आ जाए। बोरेक्स नॉइज को बहुत सेंसिटिव होता है दोस्तों। ऐसा ज़रूरी नहीं कि तेज ही नॉइज़ हो, पर बोरेक्स का पेशेंट सडन नॉइज़ को डरता है, तेज नॉइज़ को नहीं, श्रिल साउंड को नहीं डरता। वो सडनली, वो कहीं जा रहा है, सडनली कोई पीछे से ओह, बस डर जाएगा। सामने से कोई ज़ोर से चिल्लाए तो वो नहीं डरेगा, पर सडन नॉइज़ उसको इफेक्ट करता है। सो समझिए, बच्चा अगर सोया है, सडनली दरवाज़ा बंद हुआ धाड़, तो उठ के वैसे ही डर के उठ जाएगा। इस तरह का बोरेक्स का नींद होता है कि सडन नॉइज़ हुआ तो ज़ोर से चिल्ला के उठेगा और क्लिंग कर लेगा आजू बाजू जो भी होगा, चाहे उसका माँ हो, उसके पिताजी हों, उसका चाचा हो, चाची हो, हुम सो एवर, कोई भी हो। ये खास बात है। ये और भी दवाइयों में है दोस्तों, लेकिन फिलहाल हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, हम लोग बोरेक्स की बात कर रहे हैं। एक है नॉइज़ एंड दूसरा है उसके सपने। बोरेक्स के पेशेंट को सपना आता है कि वो ऊंचाई से गिर रहा है, ही इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट, या वो गड्ढे में गिर रहा है। तब ये डर के उठता है, चिल्लाता हुआ, और जो भी पास में है उसे पकड़ लेता है। ये ऊंचाई से गिरने का डर बोरेक्स को सिर्फ नींद में नहीं होता, ये वास्तविकता में भी उसके साथ होता है। जब भी वो ऊपर से नीचे देखता है जागृत अवस्था में, जब वो जागा रहता है, तो उसे डर लगता है कहीं वो गिर न जाए। अगर ऊपर से ऐसे गाड़ी चला के नीचे आ रहा है पहाड़ पे से, तो बहुत डरता है। वो करना ही नहीं चाहता। वो जाइंट व्हील में है, जाइंट व्हील में बोरेक्स का पेशेंट कभी नहीं बैठ सकता। जाइंट व्हील जानते हैं, बड़ा झूला जो होता है, गोल गोल घूमता है ऐसे, उसमें नहीं बैठ सकता वो। या जो भी है, जाइंट व्हील है, टम्बलर है, इसमें बोरेक्स के पेशेंट कभी नहीं बैठते, दूर ही खड़े रहते हैं वहां से। सो वाकई में इसे जागृत अवस्था में भी ऊपर से गिरने का डर रहता है।
इसे अगर राइडिंग करना है या कहीं डाउनवर्ड मोशन हो, अपवर्ड मोशन हो, मोशन मतलब मूवमेंट, जाना, तो ये बेचैन हो जाता है, क्योंकि इन चीज़ों से उसे गिरने का डर रहता है। फिर वो एरोप्लेन में जा रहा हो या ट्रेन में जा रहा हो, ऐसी जगह पे जहाँ पे मूवमेंट है। ये सबसे प्रोमिनेंट तो है कि डाउनवर्ड मोशन। और कभी कभी बच्चे को, जैसे छोटे बच्चे को उठा रही है नर्स या उसकी माँ झूले से उठा रही है, तो वो बच्चे को डर रखता है कि मैं गिर जाऊंगा, और वो बच्चा नर्स हो या उसकी माँ हो जोर से पकड़ लेता है, हाथ पकड़ लेगा या जोर से ऐसे पकड़ लेगा जैसे कि वो डर गया है। जब भी बोरेक्स के पेशेंट को ऐसे फील होता है कि वो नीचे की तरफ जा रहा है, चाहे वो ड्राइविंग कर रहा हो या झूले से जा रहा हो, तो ऐसे स्टेज में बोरेक्स के पेशेंट को ब्रेन की तरफ रश होता है ब्लड, एक तरह का कंफ्यूजन पैदा होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो अपने आप को खो देता है। ही लूजेज हिमसेल्फ एंड बिकम कंफ्यूज्ड, और वर्टिगो आने लगता है, उसे चक्कर आने लगता है। और चक्कर, उसको जब चक्कर आता है तो उसे लगता है कि वो एक साइड गिर जाएगा, उसकी बॉडी लेफ्ट साइड में स्विंग होने लगती है, समझ गए? लेफ्ट साइड में वो स्विंग होने लगता है। ये फीलिंग है उसका, इट डजंट एक्चुअल में वो नहीं होता, लेकिन ये उसकी मियरली फीलिंग है कि मेरी बॉडी लेफ्ट साइड में स्विंग हो रही है, कहीं मैं गिर ना जाऊं। सो इस तरह का रियल फियर भी उसके लाइफ में होता है। सो ये प्रोमिनेंट सिम्टम है दोस्तों बोरेक्स का, फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन, फियर ऑफ रेजिंग अप, फियर ऑफ मूवमेंट, पर उसमें से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है डाउनवर्ड मोशन। दूसरा है कि बोरेक्स का पेशेंट कभी भी एक जगह पे नहीं रुकता काम करने में। वो एक काम करेगा, आधा में छोड़ के फिर दूसरे पे चल रहा है। ये थोड़ा सा हिस्टेरिकल बिहेवियर है इसका। कोई भी काम शुरू करता है, आधे में छोड़ के बस दूसरे में चला जाएगा, फिर दूसरा शुरू करेगा, आधा करके फिर तीसरे में चला जाएगा। ये एक चाइल्डिश बिहेवियर या हिस्टेरिकल बिहेवियर आप कह सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक खास बात है बोरेक्स के पेशेंट में कि जब भी बोरेक्स का पेशेंट मेंटल एक्सर्शन करता है तो बोरेक्स के पेशेंट को चक्कर आने लगता है। जब भी वो मानसिक तनाव करता है या जैसे पढ़ाई हो, लिखाई हो, चक्कर आने लगेगा उसको। अपने आप को कंसंट्रेट करता है, एकत्रित करता है अपने दिमाग को, या समझो मेडिटेशन कर रहा है। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, अपने ब्रेन को कंसंट्रेट करते हैं। तो जब भी ऐसा बंदा करता है बोरेक्स का, तो उसको चक्कर आने लगते हैं। एंड एट द सेम टाइम उसी के साथ साथ बोरेक्स के पेशेंट को बहुत तेज नौशिया होने लगता है, उल्टी का ख्याल आने लगता है। तो बोरेक्स का पेशेंट वो सब छोड़ देता है, फिर मेंटल वर्क या मेडिटेशन कर रहा है, वहाँ से बंद करके वो हट जाता है वहाँ से। फिर थोड़ी देर बाद शुरू करता है वो, फिर वही प्रक्रिया शुरू होती है। सेम थिंग रिपीट्स। फिर वो कॉन्सेंट्रेट करता है, फिर उसको वर्टिगो आता है, फिर वो नौशिया फील करता है, ऐसे ही चलते रहता है उसका। सो ब्रेन को कॉन्सेंट्रेट करने से भी वर्टिगो की फीलिंग आती है, आगे डाउनवर्ड फीलिंग, फियर ऑफ फॉलिंग। ठीक है, तो मोशन से, ब्रेन को कॉन्सेंट्रेट करने से एंड क्या होता है, फियर ऑफ फॉलिंग। ठीक है, बोरेक्स का पेशेंट जब छोटा होता है तो ये बड़ा लवेबल होता है। छोटेपन, हर एक पेशेंट, हर एक
इंसान का अपना बचपन होता है। वो बचपन में अलग अलग तरीके से लोगों से मिलता है। जवानी में जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, वो जैसे जैसे समाज में उतरता है, समाज के लोगों से रिएक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, उसके स्वभाव में बहुत सारे इफ़ एंड बट आने लगते हैं, बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। बिकॉज एक सर्टेन एज के बाद आपको समाज बच्चा नहीं मानता, तो आपकी गलतियों को भी एक उम्र तक ही माफ़ किया जाएगा। इसलिए बंदा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने लगता है और अपने अंदर बदलाव लाता है। तो बचपन का लाइफ या बचपन का बिहेवियर और बाद में का बिहेवियर में बहुत फ़र्क कभी कभी देखने को मिलता है। बोरेक्स का जो बचपन, छोटेपन का जो उसका स्वभाव होता है, बड़ा लवेबल होता है, बड़ा प्यारा होता है, लोगों का प्यारा होता है, लोगों से ये प्यार करता है, जाना, लोगों के हाथ को चूमना, लोगों को चूमना, गले लगाना, क्लिंग करना, उनके साथ खेलना बड़ा पसंद करता है ये। इसका अपना माँ से बहुत ज़्यादा विशेष लगाव होता है, माँ से। पिता से उतना नहीं होता, पिता से डरता है, वो पसंद नहीं करता डर की वजह से, लेकिन माँ से उसको बहुत ज़्यादा लगाव होता है। उसको बहुत सारा ममता मिलता है अपनी माँ से। जो अफेक्शन, उसको अफेक्शन का भूखा होता है ना, वो बहुत मिलता है वहाँ से। तो सोते समय भी अगर उसकी माँ बगल में सोई है तो वो अपनी माँ को क्लिंग करके ही सोएगा, वो दूर रह के नहीं सो पाता। अगर बाजू में माँ है तो ज़रूर क्लिंग करके सोएगा। अगर माँ बैठी है और वो सो गया तो माँ का हाथ पकड़ के ऐसे सोया रहेगा। इतना ज़्यादा उसका माँ से अटैचमेंट होता है। सो कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड, फियर ऑफ फॉलिंग, मेंटल एक्सर्शन एग्रेवेट्स, अफेक्शनेट, ये सारी चीज़ें हो गई। एक और ख़ास चीज़ है दोस्तों बोरेक्स में, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, स्टूल और यूरिनेशन। बोरेक्स के पेशेंट को हर तरह की तकलीफ़ होती है अगर उसका पेट साफ ना हो तो। हर तरह की तकलीफ़, उदास हो जाना, सुस्त हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा हो जाना, डर जाना, सारी चीज़ें इसमें जोड़ लीजिए। अनकंफर्टेबल, सैड, व्हाटएवर यू टेल, और एक बार उसको मोशन हो गया तो वो अच्छा फील करता है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम है दोस्तों। मोशन से अमलरेशन, यानी पेट साफ होने से उसके सारे कंप्लेन कम हो जाते हैं। यानी खाने से उसके बढ़ जाते होंगे, पेट भरने से उसके बढ़ जाती। यस, उसने पेट भर खाना खा लिया तो उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। पेट डिस्टेंडेड रहा, फूला हुआ रहा तो उसकी सारी तकलीफें, वो काम करने नहीं जाएगा, सुस्त पड़ा रहेगा। खाना खाया, पेट फूल गया। सो इसका जब इवैक्यूएशन होता है, यानी स्टूल होता है, पॉटी होती है, तो इसके बड़े सारे कंप्लेन, इसके बहुत सारे कंप्लेन, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, कम हो जाते हैं। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सिम्टम ऑफ बोरैक्स। और यूरिन करने के पहले बोरेक्स का पेशेंट जोर से चिल्लाता है या रोता है। ये हम लोग आगे डिस्क्राइब करेंगे। अभी हम सिर्फ माइंड के सिम्टम देख रहे हैं। जैसे लाइकोपोडियम सैरासेपेरिला में होता है, कैंथेरिस में होता है, एपिस्मेल में होता है, वैसे ही ये जो बोरेक्स का पेशेंट है, ये यूरिन करने के पहले जोर से चिल्लाता है, श्राइक करता है, रोता है। फिर यूरिन हो जाने के बाद इसको रिलीफ मिलता है। सो यूरिन और स्टूल के बाद रिलीफ होना, खासकर स्टूल, यूरिन को आप इतना मत पकड़िए, यूरिन सिर्फ रोता है, दैट इज़, लेकिन स्टूल इसका प्रोमिनेंट सिम्टम है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके बॉडी की तरफ। इसकी जो आंखें होती हैं, ये आई लैशेज होते हैं ना, इसको पलक कहते हैं या इंग्लिश में आई लैशेस कहते हैं। तो बोरेक्स पेशेंट का जो आई लैशेस है ना,
वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है, कुछ बाल, और वो बाल आंखों पे जाके इरिटेट करते हैं और उससे इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। बोरेक्स काफ़ी हद तक बॉडी के हर एक म्यूकस मेम्ब्रेन पे इफेक्ट करता है। जैसे मुंह में छाले पैदा कर दिया तो म्यूकस मेम्ब्रेन पे ही इफेक्ट हुआ ना उसका, तो वैसे ही ये पलकों के म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी इफेक्ट करता है और वो उनको मोटा कर देता है। आप देखेंगे बोरेक्स के पेशेंट का जो आईलैश, ये आंखों की पलकें हैं, उसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिखेंगे आपको, ग्रैनुलर लिड्स होते हैं इसके पलकों की टीचिंग होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पलक भी, जैसे आंखों की पलकें हैं, आंखों के ये आईलैशेज हैं जो ऐसे इनवर्ड हो जाते हैं, वैसे ऊपर का पलक भी इनवर्ड हो जाता है और पेशेंट को ओपन करने में तकलीफ होती है। ये कभी कभी होता है, पर होता जरूर है दोस्तों। ओके, बोरेक्स का पेशेंट कभी समझिए कुछ पानी वानी पी लिया तो ये एप्थस कंडीशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से वो पानी वॉमिट कर देता है।